नमस्कार मित्रों, आज हम अभी इस बात पर विचार करेंगे कि पाप क्यों लगता है या पुण्य क्यों मिलता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी कर्म को पाप बनाती है या किसी कर्म को पुण्य बनाती है। हमारे विचार हैं, हम सोचते हैं कि व्यक्ति कोई ऐसा कर्म करे जिसको किसी को फ़ायदा हो जाए, किसी को मज़ा आ जाए, अच्छा हो जाए तो वो पुण्य है, और अगर किसी का बुरा हो जाए तो वो पाप है। क्या वास्तव में ऐसी बात है? क्या किसी का अच्छा होना या बुरा होना ही किसी कर्म को पुण्य या पाप बनाती है, या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक 5 रुपए का सिक्का एक भिखारी की ओर उछालता है और भिखारी की आंख में लग जाता है और सिक्का उसकी आंख बेचारी की फूट जाती है। किसी से पूछा जाएगा कि ये कर्म पुण्य है कि पाप है, उसको पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा, तो लोग कहेंगे पाप लगेगा। दूसरी ओर एक सिनेरियो है कि व्यक्ति एक सिक्का उछालता है भिखारी की ओर, भिखारी उसको उठा लेता है और भोजन कर लेता है, तो फिर पूछा जाए तो लोग कहेंगे अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है, इसको पुण्य लगेगा। अब हम इसके और पीछे की कंडीशन में जाते हैं। एक व्यक्ति है जो ये सोचकर भिखारी की ओर सिक्का उछालता है कि इसकी आंख में निशाना मारता है कि इसकी आंख फूट जाए, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और भिखारी उठाकर उसे भोजन कर लेता है। दूसरा व्यक्ति ये सोच कर कि बेचारा भूखा होगा, इसको पैसा दे दूँ, मैं उस सिक्का फेंक के देता है और गलती से उसकी आंख में लग जाता है। अब बताइए किस अवस्था में पुण्य लगेगा, किस अवस्था में पाप लगेगा? निश्चित रूप से अगर व्यक्ति ने अपने मन से ये सोचकर भिखारी को सिक्की और सिक्का फेंका कि ये खाना ले ले, और खाना खाने के लिए उसने सिक्का दिया और गलती से आंख में लग गया, तो उसकी आंख फूटने के बावजूद उसे पाप नहीं लगेगा, उसे पुण्य लगेगा। और जिस व्यक्ति ने भिखारी की आंख फोड़ने के लिए सिक्का फेंका और निशाना चूक गया और भिखारी ने उठाकर उससे भोजन कर लिया, हालांकि भिखारी ने उससे भोजन किया, फिर भी उसे पुण्य नहीं लगेगा, उसे पाप लगेगा। पुण्य और पाप इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इरादा क्या है, किस इरादे से कर्म किया गया है। अगर हम किसी के प्रति नेक इरादे से, अच्छे इरादे से प्रेरित होकर कर्म करें, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों, हमें पुण्य मिलेगा। अगर हम किसी के प्रति बुरे इरादे से प्रेरित होकर काम करें तो परिणाम कुछ भी हों, हमें पाप मिलेगा। पुण्य और पाप हमारे कर्मों के परिणाम पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे इरादों पर निर्भर है, हमारे विचारों पर निर्भर है। भगवान कृष्ण गीता में यही बतला रहे हैं, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तथो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कह रहे हैं तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो तुम लोगों की कल्याण की कामना से प्रेरित होकर कार्य करो, युद्ध करो कल्याण की कामना से प्रेरित होकर, रिजल्ट कुछ भी आए तुम्हें पुण्य ही मिलेगा, तुम स्वर्ग में ही जाओगे। दूसरी चीज़ है कि तुम सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान समझो, चाहे सुख मिले चाहे दुख। न तुम्हारे लिए सुख की वैल्यू न दुख, न तुम अपने सुख के लिए काम करो न अपने दुख के लिए काम करो, न किसी को सुख देने के लिए काम करो न किसी को दुख देने के लिए काम करो। लाभा लाभौ जया जयौ, न किसी के लाभ के लिए काम करो न किसी की हानि के लिए काम करो, न जीतने के लिए करो न हारने के लिए, न अपनी जीत से डरो न में खुशी मनाओ न हार से डरो। तटस्थ होकर काम करो, निष्पक्ष होकर काम करो। ये ऐसी अवस्था, यह कर्म तुम्हें ऐसी अवस्था में ले जाएगा जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, जिसको मोक्ष कहा गया है। तुम अंतरात्मा की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे कि तुम अपने अंदर ही, अपने अंतरात्मा में ही स्वर्ग का अनुभव करोगे। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है कि न वह शुभ कार्य करता न अशुभ करता, न उसे जय की इच्छा होती है न पराजय का भय होता है, न उसे लाभ का लालच होता है न हानि का घबराहट होती है, डर होती है, तब वह एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है जिसे शास्त्रों में समाधि की, ध्यान की अवस्था कहा गया है। भले वह चल रहा हो रास्ते में, हम ये सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आंख बंद करके और आसन लगाकर बैठा हुआ है तो वो ध्यान कर रहा है, सड़क में जा रहा है तो हम इधर उधर देख रहा है तो हमें लगता है कि वो घूम रहा है। ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत सारी बातें सोच रहा हो और सड़क में जाता हुआ भी परमात्मा में ही लय हो। आपका चित्त कहाँ है, यह मुख्य बात है। वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आपने चित्त को लय कर दिया, सुख और दुख से परे हो गए, जय पराजय से परे हो गए, हानि और लाभ से परे हो गए, सारे द्वंद्वों से परे हो गए, तो आप उस मानसिक स्थिति को प्राप्त हो गए, समाधि की अवस्था को प्राप्त हो गए। आपका जीवन सफल हो गया, आप इस लोक में सफल कहलाओगे। और जैसे जैसे आप उठते जाओगे,
वैसे वैसे भौतिक जीवन में सफल होते जाओगे और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी आपके जीवन में जब आप अध्यात्म में प्रवेश कर जाओगे और आध्यात्मिक रूप से भी सफल हो जाओगे। तो पहला है कि आप लोगों के भलाई के लिए कार्य करो, लोक कल्याण की भावना से कार्य करके स्वर्ग की प्राप्ति करो, अच्छे कर्म करो और अच्छा जन्म अगला ले लो। दूसरा है आप इससे भी ऊपर उठ जाओ, सुख और दुख से परे हो जाओ और सीधे प्रभु के रास्ते पर चलो। हरि ओम तत्सत।